इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, मगर बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। मेरे पीछे जो फ्लैग देखने लग रहे हो, नारी शक्ति सम्मान समारोह, और संजना सातरोड़ जी बहन हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पे। तो इनसे बातचीत करांगे, राजनीतिक बातचीत करांगे, इस सम्मान समारोह को लेकर बातचीत करांगे, सारी बात करांगे। तो बहन जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ये 8 शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप बहुत जबरदस्त पैरवी करने का काम करते हैं, हमने फील्ड के अंदर भी देखा आपको। तो किस प्रकार का कार्यक्रम है, किस लेवल का ये कार्यक्रम आपने रखा है? जी, मैंने कोशिश यही करी है कि बरवाला क्षेत्र में जितने भी गांव और वार्ड हैं, उन सभी से मातृशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उधर पहुंचे। हमारा एस्टिमेट 5-6 हज़ार महिलाओं का है। उसी हिसाब से हमने पूरा आयोजन किया है, उसी हिसाब से खाने का प्रबंध किया गया है। उसमें जिनका व्रत होगा, क्योंकि 8 मार्च को महाशिवरात्रि भी है, तो उसके लिए व्रत का खाना का इंतजाम भी है। और जैसे जिनका व्रत नहीं होगा उनके लिए भंडारे का आयोजन भी है। साथ ही साथ शिव जी का कीर्तन और झांकियों का भी प्रबंध है। और उसी के साथ साथ उधर उपस्थित जितनी भी महिलाएं होंगी, उन सभी का सम्मान किया जाएगा। उधर उपस्थित महिलाओं के सम्मान के लिए ही आयोजन किया गया है। ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को देखें, फिर वैसे ही आपने कार्यक्रम रखा है? मुझे लगता है इलेक्शन अभी काफी दूर है, लेकिन हाँ, हर एक चीज काउंट होती है। तो अगर आप इसको राजनीतिक दृष्टि से भी देखना चाहें तो फिर मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि लोगों को अपने प्रतिनिधि को पहचानने के मौके मिलने चाहिए। अगर मैं वो मौका लोगों को दे रही हूँ और कोई नहीं दे रहा है, तो फिर मुझे लगता है उनको भी ऐसे काम करने चाहिए। क्योंकि जब तक लोग अपने प्रतिनिधि को पहचानेंगे नहीं, उनके काम के करने के तरीकों को समझेंगे नहीं, तब तक वो सही डिसीजन नहीं ले सकते। आपने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पर कहा कि मैं चुनाव जो है 100% लड़ूंगी। विधानसभा का चुनाव आगे होगा, पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर विधानसभा के होंगे। हाँ जी। तो बहन, आप जो है किस पार्टी से चुनाव? जी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक साथी ने ये सवाल पूछा था, तब भी मैंने यही कहा था, हमारा जो संविधान है वो एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें बहुत से अधिकार और कर्तव्य हमारे बताता है। तो अगर मैं निर्दलीय भी जीतती हूँ तो मेरे पास वो अधिकार आएगा उस पद के साथ, जिससे मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो मैंने सोच रखे हैं। पर उसके अलावा अगर किसी पार्टी को मेरे अंदर वो काबिलियत दिखती है और उनको लगता है कि हाँ, मैं इस रणनीति के साथ साथ उनकी जो पार्टी आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ा सकती हूँ, तो मैं जरूर किसी पार्टी का झंडा उठाऊंगी। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, पर मेरा ये मानना है कि अपने कर्म ठीक होने चाहिए। आपको जो काम करना है, आपका फोकस उस पर रहना चाहिए। जी। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो आप खुद बहुत पढ़ी लिखी हैं, वेल क्वालिफाइड हैं आप। हाँ जी। तो किन मुद्दों को लेकर के आप जनसभाएं भी कर रहे हैं? आप पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं आप बरवाड़ा हल्के के हाँ अंदर। जी। तो किन मुद्दों को लेकर के आपकी प्राथमिकता क्या है कि बरवाड़ा के अंदर ये विकास नहीं हुआ? मैं जैसे ही आऊंगी यहाँ पे, लोगों के बीच में जाऊंगी, तो किन मुद्दों को आप उठाने का काम करेंगे? जी, मेरा जो रणनीति है वो ब्रॉडली जो पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य अवस्था, बिजली, पानी, सड़क और बस रूट्स, ये सभी चीज़ों पे निर्धारित है। क्योंकि अगर ये जो मूलभूत जो हमारे जो अधिकार है, हमारी जो सुविधाएं हैं, हम तक पहुंच जाए तो हम आगे की सोच सकते हैं। क्यों दिल्ली में मेट्रो चल रही है और हमारे पास वो सड़कें नहीं है कि हम साइकिल चला लें? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रणनीति तैयार कर रखी है, जहाँ पे हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो हमारे संवैधानिक हक हैं, वो लोगों तक पहले पहुँचे। साथ ही साथ उनमें वो जागरूकता है कि वो पहचाने कि उनके क्या हक हैं, ताकि जो लोग उनका शोषण कर रहे हैं वो उनके खिलाफ आवाज उठा सके। बिल्कुल। पहले यहाँ बरवाड़ा से एक विधायक हुए हैं, सुरेंद्र बरवाड़ा, वो अपने नाम के पीछे बरवाड़ा लगा कर दे। हाँ जी। तो आप अपने नाम के पीछे सातरोड क्यों लगा रहे हैं? जी, बरवाड़ा क्यों लगा रहे हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगर मेरा ऐसा कोई मकसद होता कि मैं बरवाला क्षेत्र से लड़ रही हूँ तो मैं बरवाला का फायदा उठा लूँ, तो मैं ऐसे फायदा उठाने वाले कोई काम करती नहीं हूँ। सातरोड भी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं सातरोड गांव की ऋणी हूँ। मैं उनको वो सम्मान प्रदान करना चाहती हूँ, क्योंकि सातरोड से ही मैं वो सारे काम कर रही हूँ। बेशक वो शिक्षा चौपाल मुहिम हो, जहाँ पे मैं वाईफाई लगा रही हूँ, या लोगों को तीर्थ रथ पे लेके जा रही हूँ, तो वो सारे कामों में संजना का नाम तो हो रहा है, पर साथ में सातरोड गांव का भी नाम हो रहा है। तो मैंने सातरोड एक सम्मान के रूप में, मतलब उनको सम्मानित करने के रूप में ये नाम चुना है।
और साथ ही साथ क्योंकि मैं जात पात धर्म की राजनीति नहीं करना चाहती, मैं विकास निर्माण की राजनीति करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने गोथ हटाकर 7 रोड लिखा है। नारी सम्मान, लास्ट क्वेश्चन है, नारी सम्मान का जो कार्यक्रम रखा है हिसार के अंदर आपने, हाँ जी, तो क्या केवल बरवाड़ा हल्के के लिए है या फिर कोई भी आ सकता है इसके अंदर? ये मातृशक्ति को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। ओपन है, ये ओपन इवेंट है, जो भी आना चाहे, जो भी इसका सहभागी बनना चाहे वो आ सकते हैं। लेकिन हमने जो इनवाइट्स भेजे हैं वो बरवाला क्षेत्र में ही भेजे हैं। बरवाला क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा है, उसमें 37 गांव हैं, उसके अलावा 19 वार्ड हैं, मीलगेट एरिया है। तो अगर उधर से भी महिलाएं आती हैं, अगर मैं उनका मान सम्मान बहुत प्यार से अच्छे से कर पाऊँ तो मैं उसमें अपना मानूंगी कि हाँ मेरा इवेंट सक्सेसफुल हुआ है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे भाई संजना सातरोड, जो है बरवाड़ा हल्के से पूरी ताल ठोक रखी है इन्होंने, और पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मतलब फील्ड के अंदर हम देखा, चाहे खेलों की बात है या और कोई भी सामाजिक इवेंट होते हैं तो वहाँ ये बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। और ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है आगे आने वाले समय में, क्योंकि विधानसभा का भी टाइम रहता है, क्योंकि पहले लोकसभा के चुनाव होंगे पूरे भारत देश के अंदर, फिर हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे। उसमें आगे आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा वो भविष्य तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।